सर्वप्रथम तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारी भगवती मां नर्मदा की जयंती का अवसर है और मां की कृपा जीवन के आदि से लेकर जीवन के अंत तक तो हमें प्राप्त नहीं होती है। भगवती हमारे सारे स्वार्थ की पूर्ति तो करती ही है, हर तरह से हमारे जीवन में जो भी अपेक्षाएं हैं उन सब कामनाओं की पूर्ति तो करती है और मरणोपरांत भी हमें ऊर्ध्व गति प्रदान करती है। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली है कि आप भगवती मां नर्मदा के पवित्र तटवासी है और हमारे सनातन धर्म में तो सभी नदियों को हम देवी के रूप में ही देखते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। और ये जो दृष्टिकोण है सनातन धर्म का, सारी प्रकृति में भी प्रभु का दर्शन। हम केवल ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर वृक्ष में, हर पत्ते में, सब वृक्षों की भी पूजा करते हैं, चेतन की भी पूजा करते हैं और जड़ की भी पूजा करते हैं कि जड़ और चेतन सब में प्रभु का निवास है। और अगर हमें वह दृष्टि प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम ये जो संस्कृति है, ये जो संस्कार है, आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अपनी परंपराओं से, संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं। नित्य प्रति हमारे आदरणीय पंडित जी आप लोगों को स्मरण दिलाते हैं कि नर्मदा मैया की सेवा ना कर सको तो कम से कम गंदगी तो मत फैलाओ, वहां कूड़ा करकट मां के अंदर जो है ना फेंके। अभी देखिए मां का प्रसाद आप सबने पाया और सारा कूड़ा करकट यहां फेंक दिया। तो ये जो है, अन्य धर्मों में जब हम देखें, सिख धर्म में वहां भी भंडारे होते हैं, लंगर होता है, पर सिख धर्म का प्रत्येक अनुयायी किस तरह से सेवा भाव से जुड़ा होता है। और हमारे यहां ये बड़ा बहुत दुखद बात है कि सेवा वृत्ति कम होती जा रही है। तो हम लोग भोजनानंदी तो है, प्रसाद खाने के लिए तो भीड़ उमड़ पड़ेगी, पर भजन करने का जब अवसर आता है तब सब जो है, यहाँ यही पंडाल जो भरा हुआ था भोजन के समय, और भोजन, हम तो ये नहीं कह रहे कि खाली पेट भजन करो, भूखे भजन न होई गोपाला, तो आपको भरपेट प्रसाद भी समिति वालों ने आपको पवा दिया। पर वो प्रसाद पाने के बाद शरीर और इंद्री की आवश्यकता है। मैंने कहा 10 इंद्रियां हैं तो इंद्री विषय मांगती है, स्वादेंद्री को स्वाद चाहिए, पर भोजन करने के बाद ये शरीर का उद्देश्य क्या है? अगर हमें भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा ही नहीं है, तब तो वो प्रसाद ने हमारे शरीर में जा करके प्रभाव उत्पन्न नहीं किया। क्योंकि हमारी बुद्धि अगर प्रसादित नहीं होती है, हमारा
मन अगर प्रसादित नहीं होता है, हमारा अंतःकरण, परम पूज्य महाराज श्री तो कहते थे प्रसाद, प्रसाद का मतलब प्रभु, प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात और द मतलब दर्शन। प्रसाद का मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन, इतना महत्वपूर्ण है। पर अगर आपने उसी भाव से वो प्रसाद पाया हो तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि में भी भूख जगनी चाहिए, केवल शरीर की भूख नहीं, मन में भूख होनी चाहिए, बुद्धि में भूख आनी चाहिए, चित्त में कि हम भगवत कथा श्रवण करें। अयोध्या कांड में यही तो प्रभु ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। तो यहां रेवा बनखेड़ी के भक्त नर्मदा तटवासी है और मां की कृपा तो आप सबको प्राप्त है, मां की गोद में आप निवास कर रहे हैं। पर अगर भगवत कथा और भगवत चर्चा से हम लोग, देखिए कितनी कठिनाई से आयोजक समिति ने ये आयोजन किया है, और फिर हमको और हमारे पूरे ठाकुर जी के दरबार को अयोध्या से बुलाया। श्री चंद्रशेखर जी पटेल और उनके पूरे परिवार के सभी सदस्य नित्य प्रति सुबह से शाम ठाकुर जी के दरबार की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सभी कन्याएं। पर अब सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि किसी का छूट ही सकता है, पूरा परिवार। तो ये इतनी बड़ी जो है इन लोगों ने जो सेवा की है, ये इसीलिए कि आप लोगों को कथा, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सुअवसर मिले। और देखिए नर्मदा मैया का तो प्रसाद ही है हमारे गुरुदेव, और उनके द्वारा ये दिव्य चिंतन, एक एक रत्न जो मैं आपके समक्ष रखती हूं, ऐसा विलक्षण अलौकिक चिंतन परम पूज्य महाराज श्री ने जो पूरे समाज को दिया, आध्यात्मिक जगत को दिया, हमारे अध्यात्म को समुन्नत किया, इन मां नर्मदा की ही का प्रत्यक्ष फल है, कृपा प्रसाद है परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण। और इसलिए हम तो मां नर्मदा के अनुग्रहित है, आजीवन कृतज्ञ है कि उन्होंने परम पूज्य महाराज श्री का अवतरण अपने पवित्र तट पे हुआ। तो ये सत्संग का जो अवसर आप लोगों को मिला, ये भी भगवती का ही कृपा प्रसाद है। संत और सत्संग किसी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। किसी साधना का फल नहीं हो सकता है। विभीषण जी भी कल आपके समक्ष ये बात रखी गई थी, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। और भगवान श्री राम भी यही अपनी भक्ति का निरूपण भगवती शबरी के सामने करते हुए कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? वो स्वामी जी कहते 5 वस्तु अगर किसी के जीवन में है, बाल कांड में आप पढ़ लीजिए। आप नित्य प्रति अगर मानस पाठ नहीं करते हैं तो कृपा पूर्वक जो साधक है आज से शुरू करे। आज नर्मदा जयंती है। कहते मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई।
अगर किसी के जीवन में आप ये 5 वस्तु देखे कि उन्होंने प्राप्त कर ली है,